राम राम साथियों 23 मार्च यानी कल शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस है। आप सब लोगों ने बचपन से सुनते आ रही हैं उनकी वीर गाथाएं, उन्होंने कैसे अंग्रेजों से भारत माँ को मुक्त कराया। तो इस उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, गाँव हो, ढाणी हो, कस्बा हो, शहर हो, आप अपने आसपास में जो शहीद स्मारक हैं, जो शहीदों के लिए बनाए गए जो स्थल है, वहाँ पे जाके उनको धन्यवाद और श्रद्धांजलि अर्पित करें कि उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, आजकल की जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया और वो आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिला पाई। यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ युवाओं से वोट लेने के नाम पे और कुछ नहीं कर रही। वो शहीद भगत सिंह के नाम पे सिर्फ युवाओं से वोट लेती है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की जो पैरवी करती है। अगर आपको भारत रत्न किसी को देना है तो सबसे पहले भगत सिंह को दीजिए, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी थी और उनके पेंशन पे वो जीवन यापन नहीं किया था। भगत सिंह ने इवन अंग्रेजों को पत्र लिखे ये बोला था कि आप मेरे को फांसी देने बजाय गोली से मेरे को उड़ाइए, ताकि भारत की जनता और जागरूक हो सके, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे बलिदान के बिना ये भारत की जनता नहीं जागेगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप ये पैरवी कीजिए और मांग उठाइए कि भारत रत्न अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह को दिया जाना चाहिए। और मैं अपने जो युवा साथी है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, आप उन लोगों को फॉलो मत कीजिए जो अपनी टी शर्ट पे भगत सिंह का फोटो लगाकर आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, जो गलत काम करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, लूट करते हैं, रंगदारी करते हैं। उन लोगों का फॉलो मत कीजिए, क्योंकि भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो कभी भगत सिंह के या समर्थक नहीं हो सकते। और साथियों, जो भगत सिंह थे वो कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम जो फेंका था वो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका था, वो सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे अंग्रेजों के पास। और सैंडर्स की हत्या में जरूर वो इन्वॉल्व थे। उसका रीजन ये था कि जो लाला लाजपत राय थे उनकी हत्या का वो बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या में वो इन्वॉल्व थे। बाकी वो हिंसा के समर्थक नहीं थे भगत सिंह कभी भी। और आजकल के जो ये गैंगस्टर हैं जो फोटो लगाकर सिर्फ भगत सिंह के नाम पर युवाओं को जोड़ रहे हैं, और वो भगत सिंह की विचारधारा या उनके विचार नहीं थे। भगत सिंह पढ़े लिखे विद्वान और उनको कम से कम 5-7 भाषाओं का नॉलेज था, और वो उस टाइम खूब पढ़े हुए लिखे हुए और विद्वान व्यक्ति थे। भगत सिंह को फांसी दी गई, जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और वो चाहते थे कि हम तीनों सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह आपस में गले मिलकर हम फांसी के फंदे को चूमना चाहते हैं। और उन्होंने फांसी से पहले अपने भाई को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कुछ लाइनें हैं वो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें चरख का क्या गिला करें। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन सब लाइनों से उन्होंने अपने भाई को ये कविता लिखी थी। ऐसे विचार और ऐसे जोशीले उनके जो शब्द थे भगत सिंह के। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने बुजुर्गों का या पूर्वजों का इतिहास जिंदा रखती हैं। इसलिए आप सब लोग अपना इतिहास को जिंदा रखने के लिए शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के बलिदान को अपने हृदय में संजोए रखने के लिए आप 23 मार्च को यानी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। राम राम। शहीद भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव राजगुरु अमर रहे। धन्यवाद।